बीएसपी के प्रत्याशी संजय सोलंकी जी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, कैसा रहेगा चुनाव, किन रणनीतियों के साथ आप मैदान में उतरे हैं? देखिए, जैसे मैं निवासी खरगोन जिले के सनावद का हूँ। पास ही मेरा गांव है ग्राम खनगांव। और मुझे माननीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, एवं हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय रामजी गौतम साहब, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी, उनके आशीर्वाद से मुझे इंदौर लोकसभा से चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। तो मैं पूरी तैयारी के साथ में इंदौर लोकसभा में लगा हूँ और जीत की पूरी तैयारी है। क्या मुद्दे देखते हैं सर देश में भी? देखिए, इंदौर के मुद्दे तो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। अभी मैंने इंदौर में देखा, नगर निगम में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। शिक्षा के मामले में भी काफी कुछ गतिविधियां गलत चल रही है और गरीबों के हित की जो कल्याणकारी योजनाएं होती है उनमें भी गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको जब हम जनता के बीच लेकर पहुंचेंगे, महंगाई का मुद्दा है, अन्य अत्याचार की घटनाएं हो रही है और इंदौर के अंदर गुंडागर्दी, जिसकी घटनाएं आए दिन हम लोग देखते रहते हैं। लाइन ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। तो हमारा मानना है कि इस बार इंदौर की जो यहाँ की जनता है, यहाँ के मतदाता बंधु है, भाई बहन है, उनका इस बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख है। बीजेपी कांग्रेस से उनका मोह भंग हो चुका है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ वो तीसरी शक्ति के रूप में देख रहे हैं और मुझे वो अपना आशीर्वाद जरूर है। सोलंकी जी, बहुजन समाज पार्टी की यदि बात आती है, नाम आता है, तो एक संविधान जनक जिन्हें आप आराध्य मानते हैं, संविधान को बदलने की भी बात कही जा रही है। कई सत्ताधारी के जो दल के जो लोग हैं अपने बयानों में कह चुके हैं कि 400 पार हुई तो संशोधन या इस तरह का कुछ हो सकता है। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बाबा साहब जनक है संविधान के और आप आराध्य मानते हैं? देखिए, संविधान बदलना नामुमकिन है। कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन संविधान बदलने की कोई इनमें ताकत नहीं है। ये केवल इस देश के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं। संविधान के बारे में जो गलत बयानबाजी हो रही है, तो इसको देश की जनता अच्छी तरह जान रही है। इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक 85% से अधिक है। इस हिसाब से देश में संविधान ने जो अधिकार जो वंचित लोगों को दिए हैं, यदि उनके अधिकारों को छीनने की बातें भी कोई दल कर रहा है तो गलत कर रहा है। और मैं उन लोगों तक ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान को ये लोग यदि बदलने की मंशा रखते हैं तो हमें इनकी सत्ता से इनको उखाड़ के देखना चाहिए और एक बार बहुजन समाज पार्टी का राज लाना चाहिए, जिससे हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान सुरक्षित रह सके। सोलंकी जी, जब संविधान की बात आती है तो निश्चित तौर पर आरक्षण का मुद्दा भी उसके पीछे पीछे चला आता है और आरक्षण को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपने हक के लिए हमेशा आगे आई है, कहीं ना कहीं चर्चा में रही है, यानी कि क्या कहेंगे? देखिए, जब इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया तो उन्होंने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए कर दी थी कि देश में जो सबसे दबाया गया समाज है उसको ऊपर उठाने के लिए एक सीढ़ी बनाने का काम किया, ताकि आरक्षण के माध्यम से वो लोग ऊंचाई पर पहुंच सके। आरक्षण ही एक ऐसी ताकत है जिससे कमजोर वर्ग के लोग भी बहुत आगे बढ़े हैं और आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ने का उन्होंने प्रयास किया है। आज भी आरक्षण की ताकत से हमारे लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों की मंशा रहती है कि भाई इस छोटे वर्ग के लोग आरक्षण के माध्यम से आगे कैसे बढ़ गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण से बढ़े हैं। तो ये लोग आरक्षण का विरोध इसलिए करते हैं कि संविधान नहीं होगा तो इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, इसलिए आरक्षण का विरोध ये करते हैं और आज संविधान को खत्म करने की मंशा रखते हैं। इंदौर में कितने वोटों से जीतेंगे अंतिम सवाल? मेरा ये मानना है कि इंदौर लोकसभा में लगभग हम 1 लाख से अधिक वोटों से जीतने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। यहाँ की जनता बहुजन समाज पार्टी को इस बार पूरी ताकत के साथ संसद पहुंचाने का काम करेगी। तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है अपने जीत के इन्होंने दावे कर दिए हैं। आपको एक बात भी बता दें, प्रदेश के इंदौर लोकसभा क्षेत्र में आगामी 13 मई को मतदान होगा। करीब 25 लाख से अगर अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तरह से इंडिया और एनडीए के सामने ताल ठोक दी है। सतीश शर्मा, इंदौर।